सियासी शंखनाद। कल से अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे पे आ रहे हैं और जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी बिहार भाजपा की तरफ से की गई। पूर्णिया से बनेगा 2024 का प्लान। तो जनता भी तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। किशनगंज से होगी सियासी गर्जना। चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर हैं। पीएफआई पर इनकी जुबान बंद होती है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में काला है। विरोधी क्यों घबरा रहे हैं? वक्त हो चला है खबर को समझने का। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की गई। बिहार बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। यही वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बना मंच है जिससे शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। शाह के सीमांचल दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार बीजेपी प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता तैयारियों की मॉनिटरिंग में लगे हैं। और अमित शाह का पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि मिशन 2024 पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी तैयारी सीमांचल के पूर्णिया में होने वाली है। और सीमांचल के पूर्णिया से जो अमित शाह रैली करेंगे उस पर न सिर्फ बिहार की सियासी निगाहें बल्कि देश की भी सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह का सीमांचल में कार्यक्रम है। 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे शाह पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद कटिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ ही सीमांचल के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। पूर्णिया के लोगों की क्या है चाह, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा तो एक अंदर आत्मा का सोच है और सपना है कि मैं अपने अंतकाल से पहले भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूँ। पिछड़ा इलाका होने के कारण अगर ये केंद्र शासित राज्य होता है तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि वो केंद्र शासित राज्य की ओर अग्रसर। तो इससे हम लोग को आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी बड़ा सौगात देकर के जाएंगे। सीमांचल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। सीमांचल से देश और विदेश दोनों की सीमाएं लगती हैं और घुसपैठ आम बात है। यही वजह है कि सीमांचल के लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से कई आस है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आप समझिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के मायने क्या क्या हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। बिहार में हुई राजनीतिक उथल पुथल के बाद शाह का राज्य में यह पहला दौरा होगा। अमित शाह जुलाई में भी पटना आए थे, तब बीजेपी सत्ता में थी और माना जा रहा है कि अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। तो फिर यहां सवाल यह है कि शाह के दौरे के लिए सीमांचल ही क्यों चुना गया। यहां कयास यह है कि बीजेपी के इस कदम के पीछे एक कारण सीमांचल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र होना है। बिहार के सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। समझा जा रहा है कि जेडीयू से रिश्ता टूटने के बाद बीजेपी ने बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। नीतीश कुमार से रिश्ता अलग होने के बाद अब बीजेपी खुलकर खेलने की तैयारी कर चुकी है। जातीय समीकरण हो या जातीय पक्षधारता को लेकर बिहार की चर्चा होती रही है। तो ऐसे में अमित शाह बीजेपी जातीय ध्रुवीकरण को रोकने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। घुसपैठ भी सीमांचल का बड़ा मुद्दा है, जिसमें बीजेपी इस मसले को उठाती रही है। सीमांचल का इलाका तस्करी को लेकर हमेशा बदनाम रहा है और इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर भी बार बार सवाल उठते हैं।
तो उम्मीद यह है कि गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ को रोकने के लिए कोई बड़ा और ठोस कदम उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं शाह के दौरे से बिहार की सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो बीजेपी के नेता करारा जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर शुक्रवार को पूर्णिया आ रहे हैं। इसके बाद उनका किशनगंज में भी कार्यक्रम है। पूर्णिया में शाह बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सीमांचल के जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। कल से अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे पे आ रहे हैं और जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी बिहार भाजपा की तरफ से की गई। इस वक्त हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे मैदान रंगभूमि मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी देखने के लिए बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो नए प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं, खेमका मौजूद हैं जो बीजेपी के पूर्णिया के विधायक हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह, संजीव चौरसिया सहित कई वरिष्ठ नेता लगातार दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पूर्णिया में बीजेपी के कई बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं और एक एक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। शाह पूर्णिया के बाद किशनगंज में बिहार बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन शाह के दौरे से पहले सत्ता पक्ष उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। उल जुलूल बात करेंगे, अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे, जंगल राज आ गया यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। तेजस्वी के वार का पलटवार बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया और सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति में लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि राष्ट्रवाद का, सामाजिक सद्भाव का, सबका साथ सबके विकास का भाव नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरे आस्तीन के सांप पर कहीं चोट तो नहीं पड़ेगा। सियासी वार पलटवार के बीच जहां बीजेपी सीमांचल में शाह के दौरे से गदगद है, बीजेपी ने सीमांचल से मिशन 2024 के शंखनाद की प्लानिंग की है। तो इसके जवाब में महागठबंधन किशनगंज, अररिया और कटिहार में शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहता है। जाहिर तौर पर शाह के दौरे से आने वाले समय में बिहार की सियासत और भी गर्मा सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पूर्णिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि सियासत के लिए सीमांचल क्यों अहम है। तो माना जाता है कि सीमांचल में महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। लालू की पार्टी आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत है एमवाई, यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर, और मुस्लिम यादव वोट बैंक के जरिए आरजेडी विपक्षी पार्टियों के सामने दावेदारी पेश करती रही है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद नंबर आता है कटिहार का 38% के साथ, अररिया में 32% हैं, तो पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। बिहार में मुसलमान वोटर 16% के आसपास माने जाते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 243 में 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर किसी की जीत और हार में निर्णायक हो जाते हैं। पिछली बार एनडीए ने सीमांचल में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन हालात अब बदल गए। अब सरकार में आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस की सरकार है और ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह लालू की पार्टी के उसी दांव को आजमाने वाले हैं। अमित शाह सीमांचल दौरे पर मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई से अलग अन्य वोटरों पर फोकस करेंगे। कोशिश यह होगी कि किसी तरीके से दूसरी जातियों को बीजेपी के पाले में ला पाएं। अमित शाह अपने इस दौरे पर पूर्णिया और आसपास के जिलों और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो पार्टी को मजबूत करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह की रैली पर विपक्ष के आरोपों पर हमला बोला और महागठबंधन की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इसके साथ सीमांचल में खास धर्म की आबादी बढ़ने पर सवाल खड़ा किया। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आप लोग कल यहाँ एक बड़ी रैली करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे रैली करेंगे और आपके विरोधी आप आरोप लगा रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कैसा ध्रुवीकरण? ये
बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किसने किया? यह कांग्रेस से लेके आरजेडी तक देने का काम किया और ध्रुवीकरण हम कर रहे हैं। संरक्षण देकर के सीमांचल और पूर्वांचल में शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी हो, मजहबी छुट्टी हो और ध्रुवीकरण हम कर रहे हैं। ये तो महज वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करके, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर हैं। गिरा जी, एक सवाल है ना कि एक आखिरी सवाल है कि इसी इलाके से अमित शाह जी की रैली क्यों हो रही है? भले ही यहाँ पे आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी कोई तो वजह सोचा होगा कि सीमांचल से ही क्यों? अच्छा भैया, हम जहां रैली करेंगे वहीं आप प्रश्न करेंगे। कोई सीमांचल होगा, कोई पूर्वांचल होगा, कोई मध्यांचल होगा, कोई नेपाल बॉर्डर होगा, ये कोई न कोई ज्योग्राफी सेट होगा। ये बिहार का ही अंग है और निश्चित रूप से गृह मंत्री भारत के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ रैली कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल है, बिहार में इस जगह पे जो आप रैली करेंगे, इस बंगाल का भी बॉर्डर सटता है, तो क्या एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है बिहार और बंगाल दोनों में? मैसेज तो देश में चलते रहता है और हम चेरेबती पार्टी बंगाल हो या बिहार हो, हम काम करते रहते हैं और उस काम से मैसेज आते रहता है। सियासत के बाद अब सीमांचल के भूगोल को समझना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटा इलाका है सीमांचल, और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया इसके 4 जिले हैं। यहां इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल से सट जाता है। सीमांचल से देश और विदेश दोनों की सीमाएं लगती हैं, तो लिहाजा इस क्षेत्र को घुसपैठ की एंट्री गेट माना जाता है। यह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। दरअसल बीजेपी लगातार कहती रही है कि सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में एनडीए सरकार के दौरान भूमि सुधार मंत्री रहते रामसूरत राय ने भी कहा था कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में एक विशेष समुदाय के स्थानीय लोगों की ओर से बाहरी लोगों का घुसपैठ कराया जा रहा है। चलिए बात करेंगे पीएफआई पर प्रहार की। पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। देश के 13 राज्यों में एक साथ एनआईए ने दबिश दी, जिसमें बिहार शामिल है। बिहार के 3 जिलों में भी एनआईए ने छापेमारी कर आतंक की पाठशाला पर प्रहार किया है। पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर एनआईए का एक्शन। पीएफआई पर एनआईए का सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए ने तड़के दबिश दी। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक, असम से लेकर राजस्थान तक एनआईए ने ऑपरेशन मिडनाइट चलाया और 105 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बिहार में सीमांचल के पूर्णिया में पीएफआई के प्रदेश कार्यालय में एनआईए ने छापेमारी की। गृह मंत्री के पूर्णिया आगमन से ठीक पहले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में एनआईए की छापामारी चल रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये अंदर में पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे सुबह से ही एनआईए की टीम पहुंची हुई है और अंदर में कागजातों की जांच कर रही है। जानकारी है कि एनआईए के जो एसपी हैं वो भी खुद पहुंचे हुए हैं। पूर्णिया के अलावे सीमांचल के एक और जिला अररिया में भी छापेमारी हुई। इसके अलावा औरंगाबाद में भी एनआईए ने रेड डाला। कुल मिलाकर पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद में एक साथ एनआईए ने आतंक की पाठशाला पर प्रहार किया। एनआईए के एक्शन को बीजेपी नेताओं ने देश और खासकर बिहार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। देखिए, कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए
उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पटना बिहार विधानसभा आगमन पर इसका खुलासा जिस तरह से हुआ फुलवारी शरीफ में, और बिहार के अंदर जो छुपे आस्तीन के सांप थे उसको लोगों ने देखा, और ये आस्तीन के सांप को जब कुचलने की व्यवस्था बनने लगी तो जो चैचंद थे। दरअसल कई मामलों में पीएफआई का नाम सामने आने और लिंक खंगालने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। बिहार में भी इसी साल जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें अगले 25 सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग डिकोड हुई थी। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। 23 सितंबर और 24 सितंबर ये 2 तारीख ऐसी है जहां बिहार में अमित शाह की एंट्री हो रही है, यानी अमित शाह आ रहे हैं। और अमित शाह के सीमांचल दौरे से पहले 15 राज्यों में रेड हुई है। सीमांचल के 2 जिले ऐसे हैं जहां एनआईए ने वहां दबिश दी, छापेमारी की। पूर्णिया में पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर छापा पड़ा। दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में यह बात सामने आई कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थीं। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने की एक विधिवत ट्रेनिंग दी जा रही थी, और इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था। दोहा की रास लाफेल संस्था के पैन इंडिया मूवमेंट का खुलासा हुआ था, और मुस्लिम स्कूल और कॉलेजों में टैलेंट सर्च के बहाने साजिश रची जा रही थी। स्कूल और कॉलेजों के मुस्लिम बच्चों को ब्रेन वॉश की तैयारी थी, और मुस्लिम बच्चों के मन में देश के प्रति नफरत भरने की भी तैयारी थी। चाकू, हसिया की ट्रेनिंग के साथ फायर आर्म्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। मैदान में ये ट्रेनिंग चलती थी, परंपरागत हथियारों की ट्रेनिंग होती थी। तो यहां जाहिर है कि बिहार में पीएफआई की बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने कमान कसना शुरू कर दिया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।